भाई ये टिक्की जो आप चाय के साथ भी शाम की चाय पर ले सकते हैं। भूख लगे तो 2 टिक्की फ्राई की और चाय बना ली कड़क एंड बेधड़क। ये मुंह में टिक्की जा रही, बिस्किट का काम भी करेगी और हेल्दी टिक्की। सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुशामदीद, आपका जो है वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज जो है मैंने देखें यहाँ पर ले ली अपनी कड़क एंड बेधड़क सी चाय। पहले पीते हैं, कल चाय पी के अपने दिमाग को करते हैं फ्रेश। और इसकी बात करेंगे आज हम हुदैबिया के लिए बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। जब से मेरी मम्मा ने बनाई थी मीठी टिक्कियाँ हुदैबिया का, तब से दिल हो रहा था कि मम्मा आप मीठी टिक्कियाँ बनाओ, मीठी टिक्कियाँ बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज स्टोर में सालन भी पड़ा हुआ है, यानी कि रात का सालन बचा हुआ है, चावल भी रात के बचे हुए, तो खाना मुझे नहीं बनाना। तो मैंने कहा चलो आज बनाएंगे मीठी मीठी टिक्कियाँ। तो पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद बनाएंगे मीठी मीठी टिक्कियाँ। तो आपको बताते हैं मीठी टिक्कियाँ हम किस स्टाइल में बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नाश्ते के बाद। 2 minutes later. वो मुझे ये वाला केक बहुत बहुत मज़ेदार लगता है। ये देखिए यहाँ पर राहिम गया हुआ था नाश्ता लेने के लिए। हुदैबिया खा रही है पार्टी, राहिम खा रहा है मेरे देश का बिस्कुट गाला, जिसका बड़ा मज़ा है आला। यहाँ पर मेरा केक आ गया और ये आ गया है मेरा मटकी वाला कप। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ले लिया है केक और यहाँ पर मैं इस तरह सही है खाने लगूँ और चाय की लगाते हैं सुटकी। अगर चाय को हम केक के अंदर डिप करते हैं तो फिर इसके अंदर जो है वो स्मेल आ जाती है अंडे की, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इसलिए मैं पहले अपने मुंह में केक डालती हूँ, फिर उसके बाद चाय की स्किप लेती हूँ। और ये वाला केक बहुत ही मज़ेदार होता है, आप लोग भी ज़रूर मंगा कर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ है ये 20 रुपीज़ का, बहुत मज़ेदार है। तो हुदैबिया हम सब करते हैं नाश्ता और अरीबा को जो ये गंदा सा केक पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, गुलाबी शराबी केक। तो खाते हैं केक, फिर मिलते हैं आपसे केक खाने के बाद। A few moments later. आ गई हैं हमारी टिक्की की सारी सामग्री, यानी कि साजो सामान। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 kg मैदा, ½ kg सूजी, ½ प्याली तिल, 1 प्याली घी, आधा kg गुड़ और 1 प्याली जो है आधी प्याली हमने सौंफ लिया। अरीबा कह रही सौंफ नहीं डालो, हुदैबिया कह रही सौंफ डालो। तो इसको जो है हम अभी पीसेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया है इलायची पाउडर। यहाँ पर आ गया है बड़ा सा यम्मी सा थाला, इसके अंदर हम सारी चीज़ों को डालेंगे और पहले क्या करेंगे, हम गुड़ को जो है वो मैट कर लेंगे। तो चले आए हमारे साथ, चलते हैं किचन में। चले किचन में चलते हैं। गुड़ के लिए हमें चाहिए होगी 1 अदद देगची, क्योंकि इसको गुड़ को करेंगे मैट और इसके साथ हम करेंगे, हमने जो है 1 घुट पानी डाल दिया और 2 चम्मच चीनी मेरे पास पड़ी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी। चूल्हे को हम करेंगे हल्का, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही है, सिलेंडर पे होगा हमारा ये सारा साजो सामान वाला काम। तो गुड़ होता है मैट, फिर आपसे मिलते हैं इसको मैट करने के बाद। गुड़ मैट और हम राहिम से मंगाएंगे, क्या कहते हैं इसको, खुश्क दूध, क्योंकि थोड़ा सा खुश्क दूध डालेंगे तो उससे जो है वो टिक्कियाँ और यम्मी एंड टेस्टी बन जाएगी। ये रहा राहिम, पकड़ो राहिम को, पकड़ो, राहिम भाग रहे हैं। राहिम इतना काम चोर है, कहते मुझे कोई काम नहीं बोलो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखें यहाँ पर हमने जो है वो गुड़ को अच्छी तरह से मैट कर लिया और यहाँ पर हमने मैदे को ले लिया। इसको हम डालते हैं इस थाले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ½ kg हमने लिया है मैदा, 1 kg मैदा लिया, ½ kg सूजी ली हमने, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने एक ही बॉल में डालना है। सूजी आपने जितनी पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। सूजी ज़्यादा इसलिए हम डालते हैं कि जिससे जो है हमारी टिक्कियाँ जो होंगी खस्ता और करारा होंगी। और इसके अंदर हम डालेंगे, ये रहा इलायची पाउडर, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तिल वैसे आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर हम इसलिए नहीं लगाएंगे, जब हम फ्राई करते हैं तो तिल सारे निकल कर तेल के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए हम आटे के साथ ही तिल को भी गूंद लेंगे। हुदैबिया को हम देते हैं कि हुदैबिया जो है वो सौंफ को पीस के देगी हमें। सौंफ हम पीस के डालेंगे ताकि हमारे मुंह में ना आए, किसी को पसंद नहीं होता सौंफ का फ्लेवर। तो पीसने के बाद जो है वो उसका जायका भी बरकरार रहेगा और खुशबू भी। तो चले हुदैबिया को सौंप देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खुश्क मिल्क, जितनी आपकी हस्ती उतनी आप करें मस्ती। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने मंगाया 40 रुपीज़ का, सिर्फ मैंने कहा थोड़ी सी खुशबू इसके अंदर आ जाएगी। हुदैबिया को ठगाने के लिए हम ये सारे तैयारियां कर रहे हैं। इसको मैं पीसने लगी हूँ और इसको हम दरदरा कूटेंगे और इसकी खुशबू जो है वो बहुत मज़े से आ रही है, क्योंकि मैंने जो इसको तवे में जो है वो रोस्ट कर लिया था। थोड़ा सा रोस्ट होगा तो ये जल्दी कूटा जाएगा। और इसके अंदर जब हम 1 प्याली घी भी ऐड करेंगे। और मैं कैसी लग रही हूँ, और आज आपके साथ में एक बात और शेयर करने लगी हूँ। आज मैं जब रात में सो रही थी तो फजर के टाइम मैंने देखा बहुत ही प्यारा सा ख्वाब, आपने कहना है माशाल्लाह। तो ख्वाब में मैंने क्या देखा, मैं जा रही हूँ मक्का एंड मदीना, अपने अल्लाह के घर। तो आप सब अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मेरा ये ख्वाब सच हो जाए। 1 साल पहले भी मैंने ये ख्वाब देखा था, फिर 1 साल बाद आज फिर मैंने वही वाला ख्वाब देखा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस ख्वाब में कहना है माशाल्लाह। मैं हूँ और मेरी फैमिली है, हम लोग जो है वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे।
एयरपोर्ट में हम जहाज़ पे बैठने ही वाले थे और इतनी देर में ही जो है मेरे शौहर ने जो है ख़तरनाक सी छींक मारी। उनको नज़ला और ज़ुकाम था। मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं हूँ अपने गरीबी से बिस्तरे के अंदर। तो आपने करना है कि राइला आपका ये ख्वाब इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा और मेरा अल्लाह चाहेगा तो हम उसके घर ज़रूर जाएंगे। तो चले इसको कुटते हैं, फिर मिलते हैं आपको इसको कुटने के बाद। यहाँ पर हमारी सौंफ कुट चुकी है और यहाँ पर हूँ मैं। तो चलें सौंफ को डालते हैं इसके अंदर। ये देखें, इसमें जाएगी ये सौंफ और इसी के साथ जाएगा इसके अंदर 1 प्याली घी। घी आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैं जो हूँ वो वही बात आ गई फिर हस्ती पे मस्ती। ठीक है भाई, जितनी हस्ती होगी उतनी मस्ती होगी। तो इसको डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं और फिर ये जो हमने गुड़ मैट करके रखा था इससे गूँधेंगे। यहाँ पर देखें उदेविया को मैंने कहा अब तख्ता बेलन भी ले आओ, क्योंकि लाइट आ रही है तो अभी हमारी गैस भी आएगी। तो फटाफट से हम टिक्कियों को बनाते हैं और फ्राई करके आपको बताते हैं कैसी बनी। उदेविया प्याली पकड़ो। ये है कि आपने इसके अंदर जो है सब चीज़ें डाल दी हैं। मैंने तिल डाल दिए, इलायची पाउडर डाल दिए, कुटी हुई सौंफ डाल दिए और 1 प्याली घी डाल दिया। अभी जो है आपने इसको इस तरह से सब चीज़ों को कर लेना है यकजां। ठीक है, इस तरह देखें आपने ऐसे ऐसे करना है। और जिसको मेरी पहचान पूछनी है तो वो मेरी पहचान जो है वो ये है, मेरा पसंदीदा हकीक। इसको नज़र आ जाएगा आपको मेरी वीडियो में, इस पर आपने करना है फॉलो। और इसको हम इस तरह मिक्सिंग करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे गुड़ वाला जो मिक्सचर हमने बनाकर रखा है वो। और फिर इसका डो जो है वो आपने बनाना है बिल्कुल सख्त। जितना इसका डो सख्त होगा उतनी आपकी टिक्कियाँ जो है वो कंची एंड करारी बनेंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है किस किस की टिक्कियाँ फेवरेट है। मेरी और उदेविया की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पर टिक्कियों के अंदर जो मुझे नापसंद चीज़ है वो है सौंफ। सौंफ जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सौंफ की जो है वो खुशबू अच्छी आती है, पेट के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। इसके अंदर जो काम की चीज़ है वो है, क्या कहते हैं इसे, सूजी। सूजी जो होती है वो बहुत इसमें जो है अच्छा किरदार अदा करती है। इससे आपकी टिक्कियाँ जो है खस्ती एंड करारी बनेंगी। बाकी आप चाहें तो इसके अंदर बादाम, पिस्ता, किशमिश जो आपको पसंद है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कूट के ऐड करना है आपने। साबुत कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी है। तो चलें इसको मिक्सिंग कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये गुड़। तो ये देखें इस तरह आपने हल्के हल्के पौने पौने हाथों से मिक्स करना है। जैसे कि ये मेरे खूबसूरत हाथ हैं और हाथों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। तो कहीं आप ये लोग ये ना समझें आपके राइला जो है वो गंदे गंदे हाथों के साथ इस तरह कर रही है। हाथों को आपने पहले अच्छी तरह जो है वॉश कर लेना है। और यहाँ पर ये देखें मिक्सिंग हो गई, घी भी मिल गया। और अब इसके अंदर हम डालेंगे गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके हम हाफ करके डालेंगे। और ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हाथों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके हाथ जो हैं वो जल वल ना जाएं। ये देखिए, तो इससे हम गूँधेंगे। और इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही है सौंफ और गुड़ की। सौंफ की खुशबू बहुत मज़ेदार सी होती। तो फिर हम इसके अंदर देखेंगे अगर पानी की गुंजाइश होगी तो हम वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। फिलहाल हम इसको गुड़ से ही गूँधेंगे। मज़े से जो है मैं इसको गूँध रही हूँ। और क्योंकि लाइट हमारी आ चुकी है तो गैस आएगी, तो मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी से हम गूँधते हैं और ताकि हम जल्दी से अपनी टिक्कियाँ बनाएं और चस्के ले लेके उदेविया और मैं खाएं। क्योंकि हम लोग जब मम्मा के घर गए थे तो मम्मा ने हमें दी थी 1-1 टिक्की। तो उससे जो है ना वो उदेविया का ना दिल भरा था, नीयत भरी थी और ना ही नज़र भरी थी। तो मैंने कहा आज उदेविया के लिए बनाएंगे नज़र भर टिक्की। आज की टिक्की का नाम होगा नज़र भर, यानी कि नज़र भर के देखें भी और नज़र भर के खाएँ भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस थाली में मुझे लग रहा है कि जगह जो है वो कम है, तो मिक्सिंग करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है। तो देखते हैं हम इसको जो है 2 जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर इसको हम गूँध लेते हैं। ये देखें इसे हम मिक्सिंग करते करके ना इस तख्ते पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर जब ये सारा मिक्सचर एक जगह हो जाएगा तो फिर इसको हम मुट्ठी लगा लेंगे इसी थाली के अंदर। और ये जो गुड़ वाली देगची थी इसी के अंदर जो है वो मैंने पानी ऐड कर लिया। तो इसका पानी का कलर आपको ऐसा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ये गुड़ वाली थी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। डो जो है हमें चाहिए सख्त। तो इस तरह हम इसको मिक्सिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इसको मिक्सिंग करने के बाद। इसको मैंने इस तरह जो ये देखिए कड़क सा डो इसका तैयार हो गया। अब इसको मुट्ठी और भी लगेगी। तो यहाँ पर मैं जो इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि मीठा वगैरह इसमें परफेक्ट है या नहीं। बहुत मज़ेदार। कच्ची इतनी मज़े की लगी तो आप सोचें फ्राई के बाद कितनी मज़ेदार लगेगी। यहाँ पर मैंने जो है हाथ में थोड़ी सी ऑयलिंग लगा ली है ताकि जो है मुझे मुट्ठी लगाऊँ तो मेरे हाथों में ये चिपके नहीं। और इसका डो जो है वो आपने इस तरह देखे सख्त गूँधना है और खूब ताकत लगानी है, जिससे आपके जो है हाथ भी रेड रेड हो जाएंगे। और ये डो हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको बस अब हम देंगे 15-10 मिनट का रेस्ट। और जब तक हम रख देंगे घी को गर्म करने के लिए और फिर इसको हम फ्राई करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। अच्छी तरह जो है मुक्की शुक्की लगा लिए। देखें हमारे हाथ कैसे लाल लाल हो गए, क्योंकि इसको मुक्की लगाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जान जाती है। तो मैंने कहा जब तक इसको जो है 15-10 मिनट हम देंगे रेस्ट। और पता है हमारे साथ क्या हो गया, माए माए गैस ऑन किया और गैस नहीं आ रही है। तो मैंने कहा फिर भी आप लोग को जो है मैं सिलेंडर पे फ्राई करके कुछ टिक्कियाँ दिखाऊंगी और बाकी टिक्कियों को क्या करेंगे हम बेल के
ऊपर वाले खाने में रखेंगे वो बर्फ़ बन जाएगी, फिर उसको आप थैली में डाल के कवर करके रख सकते हैं। मैंने कहा जब तक इसको रेस्ट आता है तो हम पी लेते हैं अपनी कड़क एंड बेधड़क सी चाय। यहाँ पर मैं एंजॉय करने लगी हूँ चाय। ये रही हमारी यमी यमी टेस्टी सी चाय। चाय पी के जो है ना वो एक चस आ जाती, बाबा जी चस आ गई चस। हमने बना लिए है एक छोटा सा इस तरह का पेड़ा, और जितनी आपको टिक्की की मोटापन चाहिए आप उतना कर सकते हैं, मतलब थिकनेस जितनी पसंद है आपको। तो देखिए मैंने इसको इतना बेला है, और इस तरह की कोई प्याली हो, बॉल हो, गिलास हो, जो भी आपको पसंद हो उसके साइज़ की आपने बना लेनी है टिक्की। तो ये देखें इसको ऐसा करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और ये देखें हम इससे क्या होगा, हमारी एक साइज़ की टिक्की बन जाएगी और बिल्कुल मज़ेदार। ये देखें भाई 1 2 3 4 5 हम रखते हैं घी गर्म होता है, फिर इसको हम डालते हैं उसके अंदर। यहाँ पर हमने इस तरह टिक्कियों को देखें बेल लिया और इसकी टिक्कियाँ हमने बना ली। इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में, और जब ये बर्फ़ बन जाएगी तो फिर इसको आपने क्या करना है, इस तरह की शॉपर में डाल के आप फ्रीज़र करके इसको रख सकती हैं। ये आपकी चलेगी 2 साल 3 साल 6 महीने 8 महीने 9 महीने। और बाकी हमारे घी गर्म हो रहे, दूसरी टिक्कियों को हम बेलते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसी बनी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ बना के फ्रीज़र में रख दी थी, और दूसरी टिक्कियाँ मैं यहाँ पर ले गई किचन में। यहाँ पर हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें हम जो है 1 बाय 1 करके इस तरह से ये अपनी यमी यमी टिक्की ऐड करेंगे। और चूल्हा जो है वो हमने रखना है लो, ताकि टिक्की जो है वो हमारी अंदर से भी पक जाए। पे हम जो है वो थोड़ी सी टिक्कियाँ फ्राई करेंगे, ताकि जो है ये सिलेंडर है, और जब गैस आएगा तो फिर हम बाकी टिक्कियाँ जो है वो गैस पे फ्राई करेंगे। जो है वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो जो हमारी 2 टिक्कियाँ हैं वो हो चुकी है लाल, और अभी की टिक्कियों में जो है वो मैंने कर दिया है चूल्हे को लो, और ये फ्राई हो रही है और इतनी कोई मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप इसको फ्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं, कच्ची भी स्टोर कर सकते हैं। इसको स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको आप जब फ्राई करें ठंडी हो जाए, फिर आपने जो है एक बॉल लेना है, उसके अंदर भर देनी है और उसके ढक्कन को कर देना है बंद। तो ये भी 5 से 6 महीने चल जाएंगे, और कच्ची वाली तो आप साल तक भी चला सकते हैं। फ्लेम किया था लो, और अब ये देखें कितनी यमी यमी सा कलर इसका आ रहा है। तो जब ये हल्की सी लाइट गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी भी हम इसको 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती लगी। तो किस किस का दिल कर रहा है खाने का, और किस किस को अच्छी लगी, सबने कहना है माशाल्लाह। भाई ये देखें हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, और ये देखें 2 मैंने पहले निकाल ली थी, 2 अब निकाल रही हूँ, और ये हम सारी निकाल देंगे 1 बाय 1 करके, और दूसरी जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर हमने ये टिक्कियाँ निकाल दी हैं, और ये दूसरी टिक्कियाँ हमने इसके अंदर डाल दी है। उसका भी फ्लेम हमने कर दिया लो, ताकि हमारी टिक्की जो है वो अंदर तक से पक जाए एंड क्रिस्पी एंड क्रंची हो जाए। तो चलो हुदैबिया को दिखाते हैं और देखते हैं हुदैबिया के चेहरे के तासुरात। हुदैबिया बेबी, दिस इज़ फॉर टिक्की रेडी। ये देखें भाई हुदैबिया के लिए मैं बना रही हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो कौन कौन अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी फरमाइशें पूरी करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे बस में होती हैं वो, जो बस के बाहर होती हैं उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। तो अल्लाह ताला मुझे इतना कामयाब करे कि मैं अपनी हुदैबिया के लिए जो है वो हर ख्वाहिश में अपने बच्चों की पूरी करूँ, हुदैबिया, अरीबा एंड राहिम। तो अल्लाह ताला हम सबको माओं को इतना दे कि हम अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर सके, जो कि जायज़ हो, नाजायज़ नहीं, ठीक है भाई। तो ये देखें अभी ये थोड़ी सी ठंडी होंगी ना, तो फिर ये हो जाएंगी थोड़ी सी कड़क। तो इसको हम देते हैं स्पेस, ताकि इसको लगे हवा। तो वो टिक्कियाँ हमने डाल दी हैं, और क्योंकि हमारे पास जो है वो गैस नहीं आ रहा, तो हम जो है तकरीबन थोड़ी सी टिक्कियाँ फ्राई करेंगे, बाकी की टिक्कियों को हम कर देंगे स्टोर। इसको हम बना कर फ्रीज़र कर देंगे, ताकि हमें जब दिल करे हम निकाल कर फ्राई कर लें। क्योंकि अगर मैंने ये सारी टिक्कियाँ फ्राई कर ली तो फिर हुदैबिया मोहतरम जो है वो इन टिक्कियों को नहीं छोड़ेंगी। तो देखें हुदैबिया जो है टिक्कियों की इतनी ज़्यादा शौकीन है, अगर मैंने सारी टिक्कियाँ फ्राई कर ली ना, तो हुदैबिया को जो है टिक्कियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है कि हुदैबिया क्या करेगी, टिक्कियों को ख़त्म कर लेंगी। तो देखें ये यमी यमी गरम गरम हमारी टिक्कियाँ कैसी लग रही हैं। आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा खाने का, तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बताने की राइला आपकी टिक्कियाँ कैसी यमी टेस्टी बनी थी नहीं। और हुदैबिया जो है वो आज मेहनत भी करी, नहीं तो हुदैबिया जो है वो रोटी पकाने से बहुत दूर भागती है। इसका काम यही है कि इसको भी हमें रोटियों की तरह ही बेलना है, तो मैंने हुदैबिया को लगा दिया काम में। हुदैबिया कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है भाई। हुदैबिया अब जब ये टिक्कियाँ देख रही हैं तो हुदैबिया की जिप लपलपा रही है, और हुदैबिया की वो क्या कहते हैं इसको, राल टपक रही है। हुदैबिया से वेट नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको थोड़ा वेट देंगे ताकि ठंडी हो। और दूसरी राहिम भी देखे बेसब्रा हो रही है, ये देखे राहिम के साथ शर्मा रहे जैसे राहिम की दुल्हन आ गई। 2 minutes later. चले भाई हमारी यमी टेस्टी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। आधी टिक्कियों को जो है हमने कर दिया स्टोर, यानी कि इसको हम कर लेंगे फ्रीज़र। जब वो फ्रीज़र हो जाएगी फिर उसको हम 1 बाय 1 करके थैली में डाल के स्टोर कर लेंगे। फिर जब हुदैबिया का दिल करेगा, मेरा दिल करेगा, अरीबा का दिल करेगा, राहिम के पापा का दिल करेगा, तो नज़ला और खांसी और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है टिक्की, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है गुड़ एंड क्या कहते हैं इसे, सौंफ, सूजी, जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। देखें यहाँ पर मैंने एक टिक्की ले ली है,
और मैं आपको खा के बताती हूँ कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब ये ठंडी होंगी तो ये और भी क्रंची होंगी। एक किलो हमने मैदा लिया था, आधा किलो हमने सूजी ली थी, आधा किलो हमने गुड़ लिया था, तो उसकी जो है हमारी टिक्कियाँ बनी है 72। कितनी बनी है? 72 टिक्की बनी है, जिसमें देखिए मैंने आप इसका साइज़ मैंने इतना मोटा रखा है, और अगर आप इसका पतला करेंगे तो हो सकता है आपकी 80 टिक्कियाँ भी बन जाए, यानी कि 80 टिक्कियाँ भी आपकी बन सकती हैं। लेकिन आपकी यहाँ पर बनी है 72, और बहुत मज़ेदार बनी है, यमी है, टेस्टी है, और मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो है मीठा जो है बच्चे लोग के लिए नुकसानदेह भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आटा है, यानी कि मैदा है, सूजी है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चले हुदैबिया से पूछते हैं हुदैबिया को कैसी लगी आज की यमी टेस्टी टिक्कियाँ। हुदैबिया, यू लाइक यू? यस, पसंद आई आपको? बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही और मज़ेदार। मीठा भी नॉर्मल था। तो भाई मीठा भी परफेक्ट था, और 1 किलो मैदे में हमारी ढेरों में टिक्कियाँ बनी। बाकी टिक्कियाँ हमने जो है फ्रीज़र कर ली। ये देखें कितनी ज़्यादा बनी। अब इससे जो है क्या होगा, हुदैबिया खाएगी नज़र भर, दिल भर, जिगर भर, गुर्दा भर, तिल्ला भर, फेफड़ी भर, सब कुछ हुदैबिया जो है वो भरपूर तरीके से खाएगी। हुदैबिया जो है मीठे की बहुत 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 ज़्यादा लवर है। हुदैबिया को मीठा कोई बहुत ज़्यादा पसंद है। हुदैबिया ने कहा मम्मा इसके अंदर सौंफ भी बहुत सारी डालो, इसके अंदर तिल भी बहुत सारे डालो। तो देखिए तिल जो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, तो तिल जो है वो तेल के अंदर नहीं निकले, और तिल इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समा गए। ये देखिए भाई, ये टिक्की जो आप चाय के साथ भी शाम की चाय पर ले सकते हैं। भूख लगे तो 2 टिक्की फ्राई की और चाय बना ली कड़क एंड बेधड़क। ये इस तरह मुँह में टिक्की जा रही, बिस्किट का काम भी करेगी, और हेल्दी टिक्की। मज़ेदार। हमने बना ली टिक्की शिक्की, और ये हमारी प्यारी सी जो है यूट्यूबर नहीं है, सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर ने हमें भेजा था ये बॉक्स जो हम खा रहे हैं। अभी अजान का टाइम हो रहा था, इसलिए हम मिलते हैं आपसे। A few moments later. ये मैंने फ्रीज़र में रखी थी, तो ये देखें कड़क हो चुकी है। फिर इस तरह का आपने एक ले लेना है बॉक्स, जिसके अंदर आपने इन टिक्कियों को तमाम को ऐसे 1 बाय 1 करके ऊपर नीचे रखकर इनको हम कर लेंगे सेव। और जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या आपके बच्चों का दिल करे, भूख लगे, तो आपने क्या करना है, इस डब्बे से निकालनी है और फिर डीप फ्राई कर लेनी है तेल के अंदर डाल के। इस तरह आपकी टिक्कियाँ सेव भी रहेंगी और बच्चे भी खुश रहेंगे। जैसे इस तरह के मेरे पास जो है वो 2 से 3 डब्बे हैं। तो ये देखें, इसको मैं ऐसे कर दूँगी, इनको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए। ये देखें, ये आपने सेव कर ली, और किसी को आपने गिफ्ट के तौर पे देनी है तो इसको आप इस तरह गिफ्ट करके भी किसी को दे सकते हैं, पैक करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको सेव कर लिया। ये है रसमलाई का डब्बा। उदैबिया कह रही मम्मा रसमलाई कब बनाओगे आप? तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी रसमलाई की। तो मैंने लिपस्टिक भी हटा दी थी, मुझे जा रहा था अभी जॉब पर, लेकिन उदैबिया ने कहा मम्मा ये टिक्कियाँ जो है वो फ्रीज़ हो चुकी हैं, आप ऐसा करें इसको डब्बे में डाल के सेव कर ले। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्यारा सा डब्बा ले लिया, इसके अंदर मैंने टिक्कियों को कर दिया सेव। बाकी टिक्कियों को भी मैं डब्बे के अंदर सेव करने लेकर जो है इस तरह पकी हुई टिक्कियों को भी हम इस तरह किसी भी जार हो, अगर शीशे का आपके पास इस तरह का जार हो तो उसमें आपकी टिक्कियाँ और ज़्यादा देर तक महफूज रहेंगी। लेकिन मेरे पास अभी कोई ऐसा जार नहीं है जिसके अंदर मैं इनको सेव करूं, तो मैं जो है इसके अंदर इस तरह से सेव करती हूँ। और ये पकी हुई टिक्कियाँ भी आप किसी को गिफ्ट के तौर पे देना चाहें तो दे सकते हैं, पर मैं किसी को नहीं दूंगी क्योंकि किसी ने मुझे नहीं खिलाई थी टिक्की, तो मैं भी किसी को नहीं खिलाऊंगी ये टिक्की। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये ख़ास जो हमने बनाई है आज हुदैबिया के लिए और अपने लिए बनाई है हमने। तो इस डब्बों को भी देखें आपने इस तरह कर लेना है सेव, और ऐसे में 3 डब्बे बनाकर सेव करके रख दूँगी। और ऐसे भी आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप ये भी गिफ्ट कर सकते हैं, वो कच्चे भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घी बच जाए तो आपने क्या करना है, चालाकी करके कच्ची टिक्कियाँ लोगों को पार्सल कर देनी, पकाकर। कभी भी ऐसी पागल वाली हरकतें नहीं करनी जैसे कि मैं करती हूँ अक्सर। तो ये हम रखेंगे इसको सेव करके, ये भी हमारी 2 से 3 महीना चल जाएंगी ये वाली टिक्कियाँ। मेरे घर में तो ये 4-5 भी दिन नहीं चलेंगी, क्योंकि हुदैबिया जो है वो मीठे की इतनी ज़्यादा शौकीन है। हुदैबिया को जब पता चल जाए, अब जब से ये बनी हुदैबिया 3 टिक्कियाँ खा चुकी है, और मैंने जबकि 1 टिक्की खाई मेरा दिल भर चुका है, क्योंकि मीठा हम थोड़ा खाते तो दिल भर जाते हैं। लेकिन ये गुड़ का मीठा तो इससे आपका दिल ख़राब नहीं होगा, गले के लिए भी फ़ायदेमंद है और मैदे के लिए भी गुड़ फायदेमंद है। तो आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।